नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। हम पहुंच गए हैं राठ विधानसभा और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं राठ विधानसभा से मनीषा अनुरागी जी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। पहला सवाल है, चूँकि आप वर्तमान में विधायक भी हैं यहाँ से, क्या इस बार विजन है चुनाव का और क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, जिस विज़न के साथ हम लोग 17 में आए थे, लगातार इन 5 सालों में हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए और इस बुंदेलखंड के लिए आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने और हम सब ने, ये पूरा हम सबका प्रयास रहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में जिस प्रकार से इस क्षेत्र की जो मैं कहूँ बहुत ही गंभीर समस्याएं थी, सबसे पहले उन समस्याओं को हम लोगों ने दूर किया है और आगे भी 22 में भी हम लोग इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इन 5 सालों में जो कोविड की महामारी भी रही बीच में, उस सब में भी हम लोगों ने काफ़ी कार्य। वहाँ पे सड़कें नहीं, शायद चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात आ रही, क्या इसके विषय में जानकारी? नहीं, अभी ऐसा कोई संज्ञान में मेरा विषय नहीं है, क्योंकि अभी उस तरफ का मेरा दौरा नहीं लग पाया है। अभी उस तरफ जाएंगे तब देखेंगे क्या स्थिति है वहाँ पर। कुछ मुझे जो संज्ञान में है, खदानें वगैरह चलती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कोई विषय आएगा तब उसको देखा जाए। राठ विधानसभा में चूंकि कहा जाता है कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, 6 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, किससे टक्कर है आपकी? देखिए, ये जो हमारी जनता जनार्दन है बहुत अच्छे से जागरूक है, बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारे हित के लिए, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए सोच रही है। और इसीलिए जो 17 में एक भारी मतों के अंतर के साथ मुझे जिता करके विधानसभा तक भेजा था, वो जनता की जागरूकता का ही कारण था कि उन्हें समझ में आ गया है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी सरकार अच्छी है। इस यहाँ की जो गुंडागर्दी को जिसने ख़त्म किया है, यहाँ का जो भ्रष्टाचार था जिसने ख़त्म किया है, और मुझे लगता है 22 में भी इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े। आखिरी के 2 सवाल, किसानों का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसमें चुनाव में इसका फर्क भी दिखाई दे रहा है। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, किसान आपके साथ हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से हमारे यहाँ का जो किसान भाई है, हम लोग भी किसान ही हैं, तो हम लोग अभी जिन जिन गाँव में जाते हैं, अधिकतर हमारे यहाँ चूँकि बुंदेलखंड कृषि पे आधारित ही है, सभी लोगों का बहुत एक उत्साह हम सबको देखने को मिलता है। सभी लोग साथ में रहते हैं और पूरी तरह से उन्हें विश्वास है कि इस सरकार में उनका, मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी जैसा नेता जिनके उन सभी के हितों के लिए सोच रहा है, उनसे उसी पर विश्वास करके लगातार वो अभी 22 में भी सरकार बनाएंगे। मनीषा जी, आखिरी सवाल दर्शकों के लिए और खासतौर से आपकी क्षेत्रीय जनता के लिए कि आपको वोट क्यों दें, और अगर इस बार आप दोबारा विधायक बनती हैं तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली? देखिए, जो 17 में जब मैं प्रत्येक गांव में जब मेरा दौरा लगता था एक प्रत्याशी के रूप में, तो प्रत्येक गांव की जनता कहती थी कि नेता सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं और उसके बाद 5 साल नहीं आते हैं, फिर जब दोबारा चुनाव होता है तब आते हैं। तब मैंने उनसे वादा किया था और संकल्प भी लिया था। 26 जनवरी का दिन था जिस दिन मेरी ये प्रारंभ किया था। मैंने सबसे, उस दिन मैं जहाँ भी गई थी इस संकल्प के साथ गई थी, और उसके बाद लगातार ये मैंने संकल्प लिया था कि जैसे ही आप सब लोग विधायक बना करके मुझे भेजेंगे, लगातार 5 साल आप सबके बीच में रहूँगी, आप सबसे मिलती रहूँगी और आप सबके सुख दुख में हमेशा आप सबके बीच में खड़ी रहूँगी। और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी लगातार सरकार से, सदन में हमेशा मैं अपनी बात को, अपनी आवाज़ को, जो हमारी जनता की आवाज़ है, उसको उठाती रहूँगी, यहाँ के विकास के लिए कार्य करती रहूँगी। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। तो आप थी मनीषा अनुरागी जी, जो बता रही थी कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लवरेज है, जनता के बीच में है और इस बार फिर से वो चुनाव जीतने वाली है। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। हम फिर जल्दी मिलेंगे फिर किसी नए प्रत्याशी के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।